आप अगर कोई भी शॉप करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, तो एक छोटे से रूप में सूरत से डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर से जुड़ के एक रिटेल शॉप आप अपनी कर सकते हैं, मात्र और मात्र 20 से 25,000 रुपए के अंदर। ये हम लोगों ने एक वुमन एम्पावरमेंट जो जिसको बोलते हैं महिला सशक्तिकरण, उन लोगों के लिए ये चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी है कि अगर किसी डीलर के बगल में कोई घर है और वहाँ की लेडीज़ अगर चाहती है कि उसे बिज़नेस करना है, तो हम उसको उसी रेट में कपड़ा देते हैं, जिस रेट में एक डीलर और होलसेलर को देते हैं। तो ये चीज़ एक रिटेल शॉप करने वाले के लिए, नए रिटेल शॉप करने वाले के लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। वो चाहे तो घर से उसको स्टार्ट कर सकता है, वो चाहे तो एक शॉप में कन्वर्ट कर सकता है। 20 से 25,000 रुपये मिनिमम मैंने इसके लिए बोला है कि अगर आप घर, आपके पास 2 रूम हॉल किचन का फ्लैट है और छोटा-सा आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप घर से 20 से 25,000 रुपए के अंदर एक रेंज मँगवा के आप 10 कैटलॉग आपने मँगवा लिए मीडियम रेंज के, और आप उस बिज़नेस को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर आप रहते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ट्रांसपोर्ट हर जगह की अवेलेबल है। आपके नियरेस्ट जो भी ट्रांसपोर्ट की जगह होगी, बिज़नेस करना चाहते हैं तो 20-25 हज़ार रुपए में कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप शॉप करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा लोकेशन वगैरह का ध्यान रखें, जहाँ पे फुटफॉल अच्छी हो, ऑलरेडी कस्टमर आते हों, ऐसी जगह पे आप शॉप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रहा लागत का सवाल, तो डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी शॉप ले रहे हैं। इसमें आप चाहे जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितनी मर्जी आप पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि रेंज इतनी अवेलेबल है कि पूछिए मत बात। एक लेडीज़ 20-25 हज़ार रुपए में स्टार्ट कर सकती है। अगर आप कोई शॉप कर रहे हैं, तो जो भी आपको इन्वेस्ट करना है, उसका कुछ परसेंट आप इन्वेस्टमेंट करें। जैसे आपने 10 लाख रुपए लगाने हैं, तो आप 6-7 लाख रुपए एक बार लगाएँ, फिर 2-3 लाख रुपए स्पेयर में रखें, जिससे कि आप माल को नया पुराना कर सकें। जैसे ही 10-20 हज़ार रुपए का माल बिकता है, आप तुरंत एक पार्सल दूसरा नया ऑर्डर दीजिए और उसके अंदर नया माल ऐड कर दीजिए। इससे क्या होता है, कस्टमर अगर अपने पास दोबारा घूम के भी आता है, तो उसको ये चीज़ फ़ील नहीं होनी चाहिए कि एक बार जो शुरू में माल लाके आपने रखा था, वही अभी तक पड़ा हुआ है, कुछ नया नहीं आया है। तो क्या है, वो नया अगर देखता है तो नया भी आपका बिकेगा, पुराना भी आपका बिकेगा। पैसे का हिसाब-किताब तो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने बिज़नेस का पैसा कहीं और यूज़ किया, तो फिर आप दूसरी चीज़ें परचेज़ नहीं कर पाएँगे। ये चीज़ का भी ख़ास ख़्याल आपको रखना चाहिए। आगे की चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीके से अपने बिज़नेस को, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो वो हमारे यहाँ से प्रोवाइड करवाई जाती है। जो भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे हमारे यहाँ से, उसकी सभी सॉफ्ट कॉपीज़ आपको दी जाएगी। आप उसको फ़ेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और जो भी आपके ग्रुप्स हैं, उनके अंदर आप वो आगे भेज सकते हैं, उनको प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, उनकी रेट वगैरह भी साथ में दे सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ऑफ़लाइन तो जैसे कस्टमर आपकी शॉप पे आता है, उस हिसाब से आपको बेचना ही है।